हेलो गाइस। तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 37 के अंदर आपका स्वागत है। तो आज अपन इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। और अपन ने जो ये वीडियो है इसके अंदर सिर्फ अपन को क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। और इसकी जो नेक्स्ट और जो कि लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जैसा कि आपको पता है कि अपन किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करते और न्यूमेरिकल्स हर जगह से जहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, जहाँ से पॉसिबिलिटी है फ्रेम होने की, वहाँ से हर न्यूमेरिकल अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। अपन बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के अंदर जो अपने पास यहां पे फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है, तो पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है अपने पास, एट हाई एल्टीट्यूड लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and unable to think clearly। अब अपन बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। अपन देखते हैं अपने पास ये क्या है, अर्थ, ये है अपने पास अर्थ। और अपन बात करते हैं अपने पास ये एक हाइट है जिसके ऊपर क्या, एक पर्सन खड़ा है। तो अपन ने इसको मान लिया एक माउंटेन जिसके ऊपर एक पर्सन क्या है, खड़ा है। और अपन बात करते हैं एक पर्सन इस अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़ा है। अच्छा जी, अपन बात करते हैं ऊपर क्या प्रेजेंट है अपने पास, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वो क्या अप्लाई कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पर्सन के ऊपर क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर्सन के ऊपर क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेयर। अपन देखते हैं ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उस पर्सन के ऊपर जो कि प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो पर्सन माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करके गया है और जब वो एक हाइट पे पहुंचा है तो वहां पे जाके क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। क्योंकि अब एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू जो पर्सन प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे, अब एटमॉस्फेयर उस पर्सन के ऊपर जो खड़ा है माउंटेन के ऊपर, उसके ऊपर कम प्रेशर अप्लाई कर पा रहा है एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि कहां प्रेजेंट है अपने पास, अर्थ की सरफेस पे। तो मैं देखता हूं कि जो पर्सन अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है यहां पे, तो जो इसके ऊपर लग रहा है अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीजन गैस को अपने ब्लड के अंदर डिजोल्व कराने के लिए। बट जो पर्सन गया है हाइट के ऊपर, अब वहां पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जो पर्सन कहां गया, एक हाइट के ऊपर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया उस पर्सन के ऊपर, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अब उसके ब्लड के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन कम डिजोल्व हो पा रही है। तो इसीलिए जो अपने पास यहां पे जो पर्सन हाइट पे गया उसके ऊपर क्या होगी, प्रेशर कम अप्लाई हो पा रहा है, तो इसीलिए उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम डिजोल्व हो पाएगी। अपन बात करते हैं यहां पे, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीएटीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dissolution of oxygen into blood। P atmosphere is directly proportional to dissolution of O2 in blood। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस डिसोल्व हो पाएगा। इसीलिए जो पर्सन अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ज्यादा, तो उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इजीली डिसोल्व हो पा रही है एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि कहां खड़ा है, एक हाइट पे खड़ा है। तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कम, इसलिए उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम डिसोल्व हो पा रही है। अपन बात करते हैं कि अगर प्रेशर कम लग रहा है उस पर्सन पे जो माउंटेन पे खड़ा है, तो उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम डिसोल्व हो पाएगी। तो वहां पे क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं अपन, एनॉक्सिया। अब ये जब एनॉक्सिया कंडीशन क्रिएट होगी तब वो पर्सन क्लियरली नहीं सोच पाएगा और
क्या कर पाएगा, वो क्लियरली थिंक नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होगा, ही इज नॉट एबल टू थिंक क्लियरली एट माउंटेन। तो अब उसके ब्लड के अंदर कम ऑक्सीजन होगी, तो वहां पे क्या कंडीशन क्रिएट होगी, एनोक्सिया। तब अब इस प्रॉब्लम को अपन प्रिवेंट कैसे करें, तो जब अपन बात करते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो एक सिलेंडर कैरी करते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, O2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस N2 गैस। ये जो N2 गैस प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये N2 गैस प्रेशर बढ़ा देगी हाइट के ऊपर N2 गैस प्रेशर बढ़ा दे रही है। तब क्या हो पाएगा, अब O2 के अंदर क्या हो पाएगा, इंक्रीमेंट हो पाएगा ब्लड के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, O2 इन ब्लड इंक्रीजेस नाउ। तो सिंपली हुआ क्या अपने पास कि जो पर्सन हाइट के ऊपर गया है उसके ऊपर प्रेशर कम अप्लाई हो पा रहा है बाय एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा कि जो उसके ब्लड के अंदर अपने पास O2 कम हो गई है, तब उस प्रॉब्लम को अपन प्रिवेंट कैसे करें, तो जो सिलेंडर कैरी करेगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, N2 गैस। वो N2 गैस क्या करेगी, प्रेशर बढ़ा देगी। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो अब O2 उसके ब्लड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो पाएगा। तो ये अपनी है फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अपन बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की, जो कि अपने पास डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे हो पा रहा है, जो अपन सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, CO2 गैस। अपन बात करते हैं वो उस सोडा वाटर के अंदर CO2 गैस कैसे मिक्स हुई है, उसके अंदर सिंपली जो पर्सन है उसने अप्लाई करा हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ क्या बोलता है अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन लिक्विड और सॉल्यूशन। तो सिंपली उस CO2 गैस जो प्रेजेंट है उस सोडा वाटर के ऊपर, उसने सिंपली उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा है ताकि उस सोडा वाटर के अंदर CO2 गैस डिसॉल्व हो पाए। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि जो अपने पास सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसके अंदर जो CO2 गैस प्रेजेंट होती है वो कैसे डिसॉल्व होती है, वो सिंपली उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो CO2 गैस उस सोडा वाटर के अंदर डिसॉल्व हो पाए। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे इजीली, टू इंक्रीज what the solubility of CO2 in soda water and soft drinks, the bottle is sealed under high pressure। सिंपली वो क्या कर रहा है, सिंपली उस सोडा वाटर के अंदर क्या कर रहा है, वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ताकि CO2 गैस इजीली डिसॉल्व हो पाए उस सोडा वाटर के अंदर। तो अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन उस बोतल को खोलते हैं तब कैसी बात आती है, मतलब अब जो CO2 गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाई वो सिंपली कहां आ गई, बाहर निकल गई। और वही गैस की वजह से क्या बात आती है, फिज की बात आती है। और उसी के नाम पे अपने जो मार्केट में एप्पी फिज जो होती है वो अपन खरीदते हैं, सिंपल। तो यहां पे सेकंड जो अपने पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके अंदर भी अपन हेनरीज लॉ को इजीली समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अपने पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं आपको बता दूं। तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये क्या है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स मतलब गोताखोर जो कि रिवर या सी के अंदर हाई डेप्थ के अंदर क्या करते हैं, स्विम करते हैं। तो ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं इनके सिलेंडर के अंदर क्या होता है, इनके गैस सिलेंडर के अंदर
जो एयर होती है, जो नॉर्मल एयर होती है, उसके साथ साथ यहां पे हीलियम गैस इज मिक्स्ड। ये क्यों करते हैं अब समझते हैं इसको अपन। हीलियम गैस को इसने मिक्स क्यों करा है? अब देखो, जो स्कूबा डाइवर्स होंगे वो डेप्थ में जाएंगे, और अगर वो डेप्थ में जा रहे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? अब वो डेप्थ में जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो अगर प्रेशर लगा रहा है तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर वो डेप्थ में जा रहे हैं तो स्कूबा डाइवर जब डेप्थ में जाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जब हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो उस गैस सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अपने को पता है कि एट हाई प्रेशर नाइट्रोजन जो होती है वो क्या होती है, अपने ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है। अगर वो अपने ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गई तब क्या होगा कि जब वो स्कूबा डाइवर एक सरफेस पे आएगा, वाटर की सरफेस पे आएगा, तब क्या होगा कि प्रेशर कम होगा एज कंपेयर जब वो नीचे प्रेजेंट था। तो जब वो ऊपर आएगा तब वो नाइट्रोजन गैस, अब प्रेशर कम हो गया क्योंकि ऊपर आ गया। अगर वो ऊपर आ गया और प्रेशर कम हो गया तो नाइट्रोजन जो गैस अपने ब्लड के अंदर डिसॉल्व थी वो फिर से क्या होगी, इट बिगेन्स टू कम आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। मतलब अब वो ब्लड के अंदर से बाहर आना चाहेगी। अगर वो ब्लड के अंदर से बाहर आना चाहेगी तो वो अपने स्किन के ऊपर एक प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड डीकंप्रेशन सिकनेस, जिसको अपन और क्या बोलते हैं जनरलाइज्ड वे के अंदर बैरोट्रोमा, और इसको अपन और कॉमनली क्या बोलते हैं, बैंड्स। ये बैंड्स क्लियर अपने पास जो स्किन के ऊपर क्रिएट कर देगी। अगर ये बैंड्स अपनी स्किन के ऊपर हो गए तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और दे आर थ्रेटनिंग। तो इस प्रॉब्लम को अपन प्रिवेंट कैसे करें? तो जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर सिंपली अपन क्या कर देंगे, हीलियम गैस को मिक्स कर देंगे, जो कि क्या करती है, अपने पास जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है वो क्या करेगी, नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगी। अगर हीलियम ने नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया तो अब अपने ब्लड के अंदर नाइट्रोजन कम डिसोल्व हो पाएगी। सो अपन क्या कर सकते हैं, अब इजीली उस प्रॉब्लम से प्रिवेंशन पा सकते हैं। सिंपल, हीलियम क्या कर रही है, हीलियम सिंपली उस नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन कम कर रही है। तो जब वो जाएगा बहुत डेप्थ के अंदर तो अब उसके ब्लड के अंदर बहुत कम नाइट्रोजन डिसोल्व हो पाएगी। अगर उसके ब्लड के अंदर बहुत कम नाइट्रोजन गैस डिसोल्व हो पा रही है एज कंपेयर टू अर्लियर जब हीलियम गैस प्रेजेंट नहीं थी, तो सिंपली वहां क्या हो पाएगा, अब उसके स्किन के ऊपर बैंड्स क्रिएट नहीं होंगे जब वो कहां आएगा, सरफेस पे वाटर की। दैट इज द थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अपन इसको एक डेफिनेशन के अंदर कैसे मैनिपुलेट करें, तो मैं क्या बोल सकता हूं, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स are filled with air diluted with helium. क्यों? To avoid the toxic effects of high concentration of nitrogen इन द ब्लड। सिंपली मैंने इस छोटे से फ्लो चार्ट को एक डेफिनेशन के अंदर मैनिपुलेट कर दिया। मैंने क्या बोला है कि जो टैंक्स है स्कूबा डाइवर्स का, उसके अंदर अब अपन हीलियम फिल कर देंगे, किसका, टॉक्सिक इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए, नाइट्रोजन गैस का, जो कि पहले प्रेजेंट थी हाई अमाउंट के अंदर। सिंपल। तो ये अपनी थी थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सो आई होप आपको तीनों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की समझ में आई हो। सो अगर आपको ये तीनों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, अपनी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के ऊपर। और टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।